नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मुद्दे की बात में। जो लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं वह सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन का भी बटन दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो छूट न जाए। और लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, आज का मुद्दा है जाति है कि जाति नहीं। हमारे देश में अ, काफी सालों से जातिवाद चरम सीमा पर है। जातिवाद पैर जमाए हुए है। जातिवाद इस कदर है कि लोग आपस में नफरत करना सीख गए हैं, आपस में एक दूसरे से बैर करना सीख गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं है। सरकारें इसी दम पर चलती हैं, जाति के ऊपर, चाहे वह कोई भी सरकार सही। जब न्यूज चैनलों पर दिखाया जाता है कि इस क्षेत्र में इस जाति के इतने वोट हैं, इस सीट पर इस जाति के इतने वोट हैं, और जो समीकरण होते हैं वो भी जातीय समीकरणों से ही सरकारें बनती हैं और चलती हैं। लेकिन जाति जो है वह हमारे देश और प्रदेश में बहुत बड़ा रोड़ा है, जो हमारे देश के विकास को रोक रही है, हमारे प्रदेश के विकास को रोक रही है, एक मनुष्य के विकास को रोक रही है। कहीं ना कहीं ये जातियों में बंटकर इंसान गहरी खाई में जा चुका है। लोगों में मतभेद पैदा हो गए हैं। तू ठाकुर है, मैं पंडित हूँ। तू यादव है, मैं बनिया हूँ। तू भंगी है, मैं चमार हूँ। लोग इनमें इतना घिरे हुए हैं कि इंसानियत नाम की क्या चीज होती है वे भूल चुके हैं। और ये इतना हावी हो चुका है लोगों के दिमागों में कि निकलने को तैयार नहीं है। दोस्त, दुख होता है मुझे ये सब देखकर। अरे हम किस ओर जा रहे हैं। हमें अगर अपना, अपने समाज का और अपने देश का, अपने प्रदेश का विकास करना है तो हमें इस जाति कुप्रथा को तोड़ना होगा। हमें जातिवाद को खत्म करना होगा। अगर जातिवाद खत्म नहीं होगा तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा। जातिवाद की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आपने कभी मुसलमानों में जातियों में बटा देखा? मुसलमानों में भी बहुत सारी जातियां होती हैं, लेकिन मुसलमान जब वह बात करता है तभी वह किसी जाति के नाम लेता है कि तू कुरैशी है, मैं अलवी हूँ, मैं अली हूँ, तू जैदी है, तू सैफी है। वरना मुसलमान मुसलमान होता है। लेकिन हम हिंदुओं में एक बहुत बड़ी समस्या है कि कोई बात हो, कोई दिक्कत, कोई झगड़ा, कोई अच्छा काम हो, कोई बुरा काम हो, क्या नाम, अरे वो तो यादव जी का लड़का था, उसने ऐसा गलत काम कर दिया। अरे तो यादव जी का लड़का था, अरे वो ऐसा काम कर गया। और हम अपनी जात का झंडा उठाए घूमते हैं, जात की जिम्मेदारी उठाए घूमते हैं। दोस्त, इनसे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। हमें अगर समुच्च विकास चाहिए, अगर समुच्च अपना, अपने आप को निखारना है, तो हमें इन चीजों को, इन बेड़ियों को तोड़ना होगा जो जाति पात की बेड़ियां हैं। दोस्त, हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। कैसे हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं जब मध्य प्रदेश में एक बच्चा, जो मास्टर होते हैं उनके पीने वाला पानी का गिलास छू लेता है गलती से, तो उसको पीटते हैं और पीटने पर वह अस्पताल में भर्ती होता है, उसकी मौत हो जाती है। क्यों? क्यों? वह अछूत होता है। ऐसे हम मनाएंगे हिंदू राष्ट्र? शाहजहांपुर के एक गांव में कुछ उच्च बिरादरी के लोग एक नीची बिरादरी की सब्जी बेचने वाले को इसलिए पीटते हैं कि वह नीच जाति का है। यूपी के बहुत से गांवों में या एमपी के बहुत से गांवों में लोग दलित एससी कास्ट के लोगों को घोड़े पर नहीं चढ़ने देते हैं। इससे बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र? और कुछ यादव कास्ट में ऐसे लोग हैं जो आज भी जात प्रथा में घुरे हुए हैं, वह भी एसटी एससी ओबीसी करते हैं। दोस्त, इन बेड़ियों से हमें निकलना होगा। समानता लानी पड़ेगी पूरे
वर्ग में, पूरी इंसानी कौम में हमें समानता लानी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम जातियों में टूटते रहेंगे, बिखरते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, और कोई बाहर ही आएगा मुगलों के जैसा और हमारा फायदा उठाएगा और निकल जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्त, जब मुगलों ने इस देश में कदम रखा था तो इस देश में अनेकों राजाओं का राज था, अनेक अनेक राजवंशों के राजाओं का राज था, लेकिन मुगलों ने फूट डालो नीति अपनाई और फूट डालो नीति उनकी कामयाब हुई और उन्होंने इस देश पे सालों साल राज किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो राजा थे उनको आपस में लड़ाया। गद्दार अपनों में ही होते हैं, बाहर नहीं होते हैं दोस्त। गद्दारी हमेशा अपना ही करता है, बाहर वाला नहीं। अगर बाहर वाला गद्दारी कर जाएगा तो वह राज कैसे करेगा? अपनों ने ही मौका तो दिया था, तभी तो इस देश में मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया। अगर अपने ही मौका ना देते तो राज कोई नहीं कर पाता। इसलिए कोई बाहरी हमारा यूज ना कर पाए। आज भी समय है, एक हो जाओ, जातिवाद को तोड़ो और समानता में आ जाओ दोस्त। सरकारों का क्या है, सरकारें तुम्हें हिंदू मुसलमान जाति के नाम पर लड़ाती रहेंगी और तुम लड़ते रहोगे, अपना खून बहाते रहोगे, लेकिन इसमें तुम्हारा किसी एक का फायदा हो सकता है, लेकिन पूरे वर्ग या पूरे समाज का फायदा नहीं हो सकता दोस्त। इसलिए इन बेड़ियों को तोड़ो और आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना।